तो वो ये जो बिल्कुल इन्हीं की फौजिया की बात से कंटिन्यू करूंगा कि हमारे फोटोशूट्स में इवन मीडिया पे स्क्रीन पे वो इतनी ज्यादा पूरी लेयर क्यों लगा देते हैं बेस की? वो एक इंडिविजुअल मेकअप आर्टिस्ट का वो है। बाज दफा शूट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, पेपर पे डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर है, इट्स ग्लॉसी या इट्स ग्रेनी पेपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेलीविजन की अलग लाइटिंग होती है, लाइटिंग है। आई थिंक आजकल जिस तरह से अब फोटोशॉप आ गई है, लोग जो है वो फोटोशॉप पे जो है मेकअप कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं बहुत इस चीज इज इट डैमेजिंग द स्टाइलिंग इंडस्ट्री? फोटोशॉप पे मेकअप हो रहा होता है, फोटोशॉप पे उनके फीचर्स सही किए जा रहे होते हैं, फोटोशॉप पे सारी ट्रीटमेंट हो रही होती है। नाक टेढ़ी सीधी कर लें आप कुछ भी कर लें। मेकअप के हिसाब से चलिए मॉडल्स का तो फिर भी इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ब्राइडल जब लोग करते हैं तो अक्सर ये होता है नोमी के वो जब अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं क्लाइंट्स को, वो बेचारी हाउसवाइफ होती हैं, यंग गर्ल्स हु आर नॉट रियली इनटू ऑल दिस, कि उनको ये सब चलाकियां तो नहीं पता होती हैं कि ये सब भी होता है। तो दे जस्ट लुक एट द फोटोग्राफ एंड से वाओ क्या जबरदस्त मेकअप है, मैं तो इसी मेकअप आर्टिस्ट से दुल्हन बनूंगी। एंड देन व्हेन एक्चुअली जब उनका बिग डे आता है और वो दुल्हन बनने जाते हैं तो वो सारे जो उनके शैटर हो जाते हैं, जितनी भी उनकी ड्रीम्स होती हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कहा जाता है जिस तरह केविन क्लाइन के अपने मॉडल्स हैं, इसने भी इमरान ने बोला कि जिस तरह फौजिया मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ, फेवरेटिज्म होता है? बहुत ज्यादा है हमारी फील्ड में तो आजकल बहुत ज्यादा है। और उसका नुकसान है या फायदा है? नुकसान भी है और फायदा भी है। एंड हाउ? आई वुड से कि नुकसान है, बट हाँ शी इज राइट। प्लीज एक्सप्लेन। नुकसान ये है कि अगर लाइक आप एक फोटोग्राफर के साथ या एक डिजाइनर के साथ काम करते हो तो आप एक छाप लग जाती है। आपके अलावा आपके ये भी होता है कि आपकी एक लुक, वो मतलब जो डिफरेंट फोटोग्राफर्स, डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट, डिफरेंट डिजाइनर्स के साथ आप काम करते हैं तो आपकी लुक्स डिफरेंट आ रही होती हैं। जब आप एक के साथ ही करते हैं तो वो लोग मैगजीन उठा के यूं खोलते हैं और पहचान लेते हैं फलाने ने पेज पलट देते हैं। आपको भी आइडिया हो गया नोमी कि आप मैगजीन उठाते होंगे, काफी मॉडल्स ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो मतलब यूं खोलते हैं, देखते हैं अच्छा हाँ फलाने ने शूट किया होगा, ये तो वो मॉडल। क्या आपको एक पता लग जाता है कि हाँ यार ये इसने किया? बॉडी लाइन के ऊपर तस्वीर आ रही है। मजा तो जब होता है जब आप मैगजीन उठाएं और बोले वाओ ये किसने शूट किया, आप पढ़ें कि बिल्कुल डिफरेंट लग रही है इसमें। डू यू बिलीव इन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फोटोग्राफर्स? बिल्कुल, मतलब और उससे क्या फायदा होता है? उससे ये होता है कि आप जो है डिफरेंट लग रहे होते हैं। आपकी मतलब हर फोटोग्राफर आपको अपने एंगल से लेता है, मतलब उसकी जो कैमरे के पीछे जो आंख होती है उसका एंगल लेना डिफरेंट अंदाज से होता है। मतलब एक आंख वो कितने एंगल लेगी, उसके दिमाग में जो उसका दिमाग पीछे चल रहा होता है वो एक ही एंगल भी थक जाता है, वो मॉडल भी थक जाती है, एक ही साथ काम करते हैं। अच्छा, एक मेकअप आर्टिस्ट सिंस यू सिटिंग देयर इज एक मेकअप आर्टिस्ट जो है उसका स्टाइल क्या एक सिमिलर होता है कि वो हर मॉडल को एक ही स्टाइल से बनाता है? नहीं, फीचर्स डिफरेंट होते हैं। अब हर एक पे मेकअप डिफरेंट जा रहा होता है। मतलब आप जो मेकअप मुझे करेंगी वो दूसरी मॉडल को करेंगी तो वो फीचर्स की वजह से डिफरेंट ही कुछ नजर आ रहा होगा। स्ट्रोक एक कहते हैं स्ट्रोक, हाँ। आप एक स्ट्रोक का एक स्टाइल भी तो होता है ना? हाँ, आर्टिस्ट का होता है, आर्टिस्ट का होता है। ये तो बात है कि सिमिलर हो रहा होता है, बट मेरे इनके साथ भी बहुत अच्छे शूट्स हुए हैं और भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छे शूट्स हुए हैं। मैं एक के साथ कभी स्टक होके काम नहीं करती और यही वजह है कि मतलब डिफरेंट एनजी की मैंने काफी सारे शूट्स देखे हैं, उसमें एक ही फीमेल मॉडल को मैंने देखा, उसको डिफरेंट लुक्स के साथ मैंने एनजी के साथ देखा है। उसमें आप उसको ब्राइडल में देख लें, उसको वेस्टर्न में देख लें, पार्टी मेकअप में देख लें, एक फीमेल मॉडल को एनजी ने काफी डिफरेंट, हम भी वर्किंग टुगेदर, फौजी ने भी किया है, मैंने भी एनजी के साथ किया है काम, हम सब ने काम किया। तो मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक लड़की को किस तरह से निकाल कर सामने लेकर आता है। सब एनजी की बहुत तारीफें कर रहे हैं इमरान और एनजी से भी बात होती रहेगी इनसे मेकअप के बारे में, बल्कि इनसे पूछेंगे कि मर्दों को फैशन किस हद तक करना चाहिए और उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी फिजिक का और हाइजीन का और क्लीनिनेस का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। वेलकम बैक। आई ब्रिंग यू स्टार्स इन एवरी एपिसोड और इस एपिसोड में भी हमारे पास 3 स्टार्स बैठे हुए हैं, इनके साथ बात हो रही है अबाउट फैशन, अबाउट मेकअप, अबाउट मॉडलिंग, अबाउट डिजाइनिंग। आप मुझे ये बताएं कि क्या बात है कि एक माफिया क्यों बना हुआ है हमारे मुल्क में, कि एक जो टॉप आपके स्टाइलिस्ट हैं उन लोगों ने एक अपना एक माफिया क्रिएट किया हुआ है, नीचे वाले जो बेचारे नए लोग हैं उनको क्यों नहीं आगे आने दिया जाता?
आई बेसिकली फील कि आपकी इनसिक्योरिटीज जो होती है ना अंदर की, वो फिर आप उनको किसी तरीके से तो बाहर लेके आते हो, एंड व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ, योर वर्क, तो आप फिर ये कहते हो, मॉडल्स को कहते हो कि सो एंड सो के साथ काम नहीं करना, सो एंड सो के साथ काम नहीं करना। वेयर एज आई फील दैट आई थिंक आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन इवन थिंक। मैं 12 साल की थी, तब से मेरा फैमिली का बिजनेस है ये। तो नहीं, ये खाबर रियाज और अतर शहजाद और इनमें से तारिक अमीन और नबीला, इनमें से हम कब निकलेंगे हम लोग? ये तो देखिए ना, पीपल विल हैव टू ब्रेक दिस। आई मीन आई हैव बीन देयर इवन बिफोर ऑल ऑफ देम। इतना माफिया बनाया हुआ है कि आप अगर काम करना भी चाहते हैं, नए लोगों को मार्जिन नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, आपके साथ पॉलिटिक्स की जाती है। जी। आपको अगर शूट के लिए कोई एक मॉडल चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं की जाती। आपने अगर एक मॉडल को एक शो में रखना है, वो कहते हैं कि मेरी बाकी की 8 मॉडल्स भी ले लो। रखें। जी हाँ, बिल्कुल। ये हम इस सारे कब निकलेंगे? एक सैड नहीं है आपको लगता? बिल्कुल, बहुत। आई पर्सनली फील व्हाट यू थिंक इमरान के। आई थिंक हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जितना भी नया टैलेंट, न्यू टैलेंट जिनको हम कहते हैं, वो मारा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारे सीनियर्स हैं वही हमारे अपने उनके साथ लॉयल नहीं है, तो हम क्या कहते हैं। डू यू थिंक फौजिया के सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स को सपोर्ट नहीं करते हमारी इस इंडस्ट्री में? नहीं, काफी सीनियर्स मॉडल हैं जो करती हैं, मतलब सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। अब एक वैसे ये बात तो मैं आई डोंट एग्री विद यू। Same अब here. आप मुझे ये बताएं कि बिनी और अब इरज एक जो हैं वो मछली- आपको कैसे सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल किया उन्होंने। इरज ने, बताएं। मैं तो नाम लेती हूँ बिकॉज जब मुझे रैंप पे जब मैं नई आई थी, लक्स स्टाइल अवार्ड जब पहला हुआ था, उस पे मुझे So they walk actually go बिल्कुल out नहीं of आ the रही way थी। and support you guys? कैटवॉक, हाँ, कैटवॉक बिल्कुल नहीं मुझे करनी आ रही थी और मैं नर्वस थी, और एक साइड पे खड़े होके मैं साड़ी पकड़ के रिजवान बेग की कि मैं किस तरह वॉक करूंगी। इरज आई, उसने मुझे वॉक सिखाई बाकायदा कि इस तरह नहीं, कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंस और डोंट वरी। और आपको भी ये बात पता है कि इरज कितनी मतलब कोऑपरेटिव है इस मामले में, उसने मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा, जेलसी फैक्टर नहीं होता है क्या मॉडल्स में? प्रोफेशनल जेलसी तो मतलब खाली मॉडलिंग और इसी हर फील्ड में profession क्यों- में। हर प्रोफेशन में होती है, Be it मेकअप yours or आर्टिस्ट में, mine or his or फोटोग्राफर्स में। hers, सारे और मेरे ख्याल में कि पॉजिटिव वाली होनी चाहिए, जिससे आप अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हो, ना कि नेगेटिव वाली कि आप इसका काम कटवा रहे हो, आप उसका काम कटवा रहे हो। होता है ना कि आप जहाँ पे आपकी फेवरेटिज्म चल रहा होता है, जहाँ पे आपकी चल रही होती है कि जी इसको हटा दो, इस मॉडल को ना लो, इसको ना लो शो में, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मॉडल्स में वैसे सुना है कि स्पेशली फीमेल मॉडल्स में बहुत बैक बाइटिंग होती है, गॉसिप होता है। इज दैट ट्रू? हाँ, बिल्कुल होता है। एक्सक्यूज मी, इवन मेन आर नो लेस, मेन आर आल्सो चीज ग्रेट में- गॉसिपर्स। इमरान देख ले। मैं और हमारे यहाँ मेल मॉडल्स में आई थिंक एक तो खाबर रियाज, ठीक है, और अतर शहजाद के 1-2 मॉडल्स हैं। उसके बाद हमारे पास खाबर रियाज तो अपने मॉडल्स को हाथ ही नहीं लगाने देता यस भाई। यू राइट। खाबर भाई तो बोलते हैं कि यार आपने अगर उससे हाथ भी मिलाना है तो आप मेरे थ्रू जाएं। इज दैट ट्रू? बिकॉज उन्होंने बनाया है उसको। आप एक चीज बनाओ लेकिन अपने अगर हाथ आप एक से। बंदे को बनाना क्या होता है यार? नहीं, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी एक बंदे को सिखाते हैं, इसका मतलब है कि यू आप डोंट ओन दैट पर्सन। दैट यू ओन। देखिए, ये बात मुझे बहुत पसंद आई इनकी कि आप किसी को अगर सिखा रहे हैं तो आप ओन तो नहीं करते हैं उसको। डू यू बिलीव इन दैट? Somehow. देखो इमरान, बात ये है कि अब मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया, मेरे ट्रेन किए हुए लोग आज माशाल्लाह दे आर डूइंग सो वेल, दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस। आपके डंडा मास्टर बनी हुई है कि मैं No, बस डंडा no, नहीं, लगाऊंगा? not. मेरे She's not. मेरे मेरे ट्रेन किए हुए लोग नबीला तक के पास काम कर रहे हैं। अब आज तक मेरी सीखी हुई लड़कियां काम कर रही हैं। द पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल आल्सो। लेकिन नोमी, आप मुझे बट एक इट बात- डजंट मीन कि मैं उनको स्लेव बना के रख लेती Listen, सारी। हाँ, मम्मी, मुझे मेरी एक बात का शहजाद से इस जवाब बारे दें। में बात हो रही थी, मेरी शहजाद से शहजाद से मैंने पूछा, मतलब शहजाद ने यही बात एक्सप्लेन की कि मैंने कभी किसी मॉडल को अपनी नहीं बोला कि आप फलां जगह जाके काम नहीं करेंगी, आप फलां जगह जाके काम नहीं करेंगी। मॉडल्स मेरी बैठी, सबसे पूछ लो जाके कि मैंने उनको कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया हुआ, कुछ नहीं कराया। मॉडल्स की मर्जी है, मॉडल्स काम करें ना करें, बिकॉज उनको काम अब अच्छा उनकी मिलता है। मॉडल्स अगर उस चीज में कंफर्टेबल है उन्हीं के साथ वर्क करने, वरना हम भी तो है ना। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हाँ। ये तो सरासर झूठ है वैसे। किस हाँ। तरह का झूठ है? ठीक है, लेकिन काम ये मिलता है। झूठ आप है। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए। देखिए, फौजिया जो है ना वो फौजिया बहुत ज्यादा नहीं, on पॉलिटिकल screen करेक्ट झूठ बनने बोल की रही कोशिश है। कर रही नहीं, है। नहीं, I really have no idea about नहीं, this, मैं- आप- अच्छा, मैं अपनी बात कर रही हूँ जहाँ तक मैं जानती हूँ। उनकी मॉडल वो कहते हैं ये मेरे साथ कंफर्टेबल है, और खावर का मुझे नहीं पता। अच्छा, उसमें because बुरी वो- बात क्या है? वैसे उसमें बुरी बात भी कोई नहीं है अगर आपके साथ कोई कंफर्टेबल फील कर रहा है। हाँ, feel कर रहा यू है। थिंक एक ग्रुपिंग करने में कोई प्रॉब्लम है? अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, एक बंदा आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपको चाय भी पिला रहा है, अगर खाना भी मैं, खिला अच्छा रहा है। मेरी बात सुने, कुछ फोटोग्राफर के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं काम करना नहीं चाहती, तो ये मेरी मर्जी है, मैं मना भी कर देती हूँ।